हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटरों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और उनके आकार व प्रकार में बहुत ही परिवर्तन हुए। आधुनिक कंप्यूटरों के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की, जो कि 1940 से 1956 में प्रयोग किया गया। इसमें डिवाइस जो लगाई गई थी वो सबसे पहले लगाई गई वैक्यूम ट्यूब लगाने के साथ साथ इसमें स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। इसकी गति थी 333 माइक्रोसेकंड। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और भाषा थी बाइनरी यानी 0 और 1। 0 और 1 का मतलब होता है कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। विशेषता की अगर बात करें तो सीमित मुख्य भंडारण क्षमता, मंद गति से इनपुट और आउटपुट। उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक के बाद सामान्य व्यापार सिस्टम में लाया गया। इन कंप्यूटरों के नाम हैं आईनेक, जो कि पहला कंप्यूटर था, यूनिवेक और मार्क 1। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं दूसरी पीढ़ी की ओर। देखेंगे 1956 से लेकर 1963। वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाने लगा। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी लाई गई, और यहाँ पर अगर हम बात करें गति की तो ये 10 माइक्रोसेकंड हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीबैग रिमेनिंग टाइम शेयरिंग। भाषा की अगर हम बात करें तो असेंबली भाषा यहाँ पर लिखी गई और उच्च स्तरीय भाषा ली गई। ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ। आकार और ताप में कमी हो गई। जो एक बड़ा आकार था वो धीरे धीरे छोटा हुआ, तापमान कम हुआ, तीव्र और विश्वसनीयता थोड़ी अधिक हो गई। कहाँ पर उपयोग हुआ? व्यापक व्यावसायिक प्रयोग हुआ, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में प्रयोग हुआ, इन्वेंट्री फाइलों का अपडेशन, यहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग किया गया। अब हम बात करेंगे तीसरी पीढ़ी, जो कि 1964 से 1971 में थी, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग ना कर आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इसमें मैग्नेटिक कोर का प्रयोग भी हुआ, जो कि गति की अगर हम बात करें तो 10 से बढ़कर 100 नैनोसेकंड यहाँ पर गति हो गई। वास्तविक जो समय और टाइम शेयरिंग यहाँ पर हमने देखा है। भाषा की अगर हम बात करें तो फोर्टान और कोबाल भाषा, जो कि अभी प्रयोग किया गया। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। अब इनके कुछ देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु, जो कि हैं चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया। रिमोट प्रोसेसिंग यानी रिमोट के माध्यम से भी हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। अब बात करते हैं हमारे कहाँ पर इसका प्रयोग है। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा को मैनेज करने के लिए। ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि में इसका प्रयोग किया गया। जैसे IBM नाम है सेकंड सिस्टम 360, NCR 395, B6500। और लास्ट हमारा देखें चौथा पीढ़ी की अगर हम बात करें, चौथी पीढ़ी तो 1971 से लेकर अभी तक, और बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। सेमीकंडक्टर मेमोरी विचेस्टर डिस्क का यहाँ पर स्टोरेज के रूप में प्रयोग हुआ, और जो गति है वो धीरे धीरे और बढ़कर 100 से 300 नैनोसेकंड। और टाइम शेयरिंग नेटवर्क। भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोर्टान, पास्कल, ADA और कोबाल 74 का प्रयोग हुआ। मुख्य बिंदु, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता
ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहे। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग हुआ, यानी पैसे ट्रांसफ़र में इसका प्रयोग हुआ। व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग भी यहाँ पर चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर का किया जाने लगा, जैसे IBM PC XT, एप्पल II और इंटेल 404। अंतिम और लास्ट हमारी रहेगी पांचवी पीढ़ी, जो कि वर्तमान में है। इसमें सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किटों का प्रयोग हुआ, इसमें ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग हुआ और नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें लगाया गया और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसे AI भी कहा जाता है। उपयोग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर, इमेज रिकॉर्डिंग आदि में इसका प्रयोग हमने यहाँ पर देखा है। वर्तमान समय में ये आखिरी ऐसी पीढ़ी है, इसके बाद और भी एडवांस हम लोग जाने के प्रयास लगातार कर रहे हैं।